कोई कार्य जो उनसे ना हो सके या कठिनाई से हो, लेकिन फिर भी वो उसे करती ही थी। और मुझे देख के बहुत मन में अंदर दुख होता था कि हाँ मैं हूँ, फिर भी उन्हें करना पड़ रहा है, लेकिन आज वो सारे दुख मिट गए हैं, सारे के सारे खुशी आप में। आईएएस बनना चाहते हैं आगे चलकर। हाँ जी। तो आपसे ये सवाल होगा कि हम तो ऐसे पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हैं, मगर आप ये बताइए आईएएस बनना चाहते हैं आगे चलकर, तो क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आईएएस बन के मैं अपनी देश की सेवा करना नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं द लार्ज पे। और मैं अभी स्टेट टॉपर, जो आर्ट्स के स्टेट टॉपर हैं संगम राज, वो हमारे साथ हैं। इन्होंने 482 अंक लाकर पूरे बिहार में टॉप किया है। इनसे खास बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनकी रणनीति रही जिससे ये टॉप कर पाएँ। और इनको बता दें, ये एक जो ई रिक्शा है, इनके पापा ई रिक्शा चलाते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात होती है और एक गर्व की बात है। और दूसरी बात कि ये 10th में भी जिला टॉपर है, 51 नंबर ला कर ये पूरे गोपालगंज में टॉप किए थे। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है संगम जी। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए, आपसे सवाल होगा कि किसको श्रेय देना चाहेंगे इस सफलता का? मैं इस सफलता का श्रेय 5 लोगों को देना चाहूँगा। पहले तो पेरेंट्स, माता पिता और बड़े भैया और छोटे भाई जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, और टीचर्स जो मेरे मेघा को जिन्होंने समझा और कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी, और फ्रेंड्स जो हमेशा एक कॉम्पिटिटर के रूप में साथ में खड़े रहें, और उस गॉड को जो हमेशा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में कार्य करते रहें। और मैं अंतिम में अपने हार्ड वर्क को देना चाहूँगा। आपके घर का कितना सपोर्ट रहता था? पूरा फुल सपोर्ट, माँ का भी पिताजी का भी। जब भी मैं पढ़ता था, माँ देखती थी कि यहाँ पढ़ रहा है, तो भले वो ऐसा कोई कार्य जो उनसे ना हो सके या कठिनाई से हो, लेकिन फिर भी वो उसे करती ही थी। और मुझे देख के बहुत मन में अंदर दुख होता था कि हाँ मैं हूँ, फिर भी उन्हें करना पड़ रहा है, लेकिन आज वो सारे दुख मिट गए हैं, सारे के सारे खुशी में बदल गए हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे ये बताइए? पढ़ाई तो 8-10 घंटे से कम नहीं होती थी, और मैंने मुख्य फोकस इस बात पे रखा था कि मेरा मस्तिष्क, मेरा दिमाग, मेरा माइंड हमेशा पढ़ाई के माहौल में ही रहे। भले मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मेरा माइंड पढ़ाई के माहौल में रहे। चाहे मैं रास्ते में जा रहा हूं फिर भी, या ऐसे भी हूं, तो कोशिश करता था कि हाँ जो पढ़ा हूं उसको माइंड में सोचते रहूं उसके बारे में। मतलब हर एक चीज़ के जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं, पक्ष हैं, पहलू, उसको मैं अपने माइंड में रिवाइज़ करते रहूं, उसके बारे में सोचते रहूं, नया नया चीज़ खोजते रहूं। मैंने इसी बात पे फोकस किया। मैं पढ़ा था कि आप आईएएस बनना चाहते हैं आगे चलकर। तो आपसे ये सवाल होगा कि हम तो ऐसे पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हैं, मगर आप ये बताइए आईएएस बनना चाहते हैं आगे चलकर, तो क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आईएएस बन के मैं अपनी देश की सेवा करना चाहता हूँ, और मैं उसे एक अच्छा मार्ग मानता हूँ देश की सेवा करने की। ज़रूरी नहीं है कि आईएएस ही से कोई देश की सेवा कर सकता है, लेकिन मैं उसे एक अच्छा मार्ग मानता हूँ देश की सेवा करने की। एक सवाल आपसे ये है कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लड़के हैं जो पढ़ाई करते हैं, काफ़ी पढ़ाई करते हैं, मगर उनका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं आ पाता है। और मैंने आपको देखा कि 10th में भी आपने काफ़ी अच्छा किया, और 12th में तो स्टेट टॉपर हैं। तो क्या लिखने का तरीका होता था कि जिससे अच्छा नंबर आता था? देखिए, जिसका मार्क्स कम नहीं है वो किसी से कम नहीं है। जो आज सफल नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो कल भी सफल रहेगा। हाँ, ये पढ़ाई में कोई ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ाई में अच्छा करे वो हर जगह अच्छा करे, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं करता है वो और जगह भी अच्छा करता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैं ही मैट्रिक में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रह गया, तो आगे मैं गया ना स्टेट लेवल पे, तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा, कहाँ कहाँ गलतियाँ रह गई थी मैट्रिक में, उस चीज़ को मैं हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर इंटरमीडिएट में। तो जो भी आज इंटरमीडिएट में उनको अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो क्या इंटरमीडिएट जीवन का लास्ट एग्ज़ाम थोड़ी है? इसके बाद ग्रेजुएशन है, फिर आगे उसके बाद से जो भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करें या जॉब के लिए, वो सारा तो एग्ज़ाम ही है ना। तो उनको कोई हताश होने की आवश्यकता नहीं है, वो आगे बढ़ते रहें। और ये बात सही है कि लिखने पे जोर दें, कैसे आप लिखें कि बाकियों से अलग हो, तो आप अपनी कॉपी को बाकियों से अलग बनाएं तो अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे उन लड़कों के लिए जो लड़के इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं? मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आर्थिक तंगी जब मनुष्य के ऊपर कष्ट आते हैं, और जब वो जिसके ऊपर आर्थिक तंगी है, तो अगर उसे पॉजिटिव अप्रोच में देखे ना, तो वो चाहे तो उसमें आर्थिक तंगी वाला व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो ज़्यादा निखरेगा, और उसको जो खुशी मिलेगी वो बाकियों को नहीं मिलेगी। तो जिसको आर्थिक तंगी है, कोई कार्य करता है और स्टडी भी करता है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जितना समय मिलता है आप पढ़ाई के लिए दीजिए। अगर
किसी के पास आर्थिक तंगी नहीं है और वो 10-12 घंटा पढ़ रहा है, किसी के पास आर्थिक तंगी है जिस कारण से वो केवल 5 ही घंटा पढ़ पा रहा है, तो अपने तरफ से पूरा प्रयास करे ताकि रिजल्ट आने के बाद से उसके मन से एक ही आवाज़ निकलनी चाहिए कि हे ईश्वर, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, और वो संतुष्ट रहे। कौन सा विषय ऐसा था जो हार्ड लगता है आपको? हार्ड तो मैंने किसी को नहीं माना, सभी को समान रूप से मैंने महत्व दिया। और मतलब फिर भी होता होगा ना ऐसा? नहीं, मुझे सभी समान लगता है। आप ये पूछे सबसे अधिक इंटरेस्ट किस में है, तो मैं उसे बता सकता हूँ। इंटरेस्ट बताइए अपना। हाँ, इंटरेस्ट मुझे हिस्ट्री में था सबसे अधिक। तो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट था तो केवल उसी को, फिर भी सभी को समान रूप से देखा करता था। क्या मान के चलें कि आप जब IAS का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिएगा तो उसमें ऑप्शनल हिस्टोरी रहेगा? नहीं, ऑप्शनल में नहीं रहेगा। नहीं, हर एक चीज़ सोच के चलना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जिसमें इंटरेस्ट है और अच्छा कर रहे हैं तो वो समय तय करेगा। अरे मेरा नहीं इंटरेस्ट है, पेपर चेक करने वाले का इंटरेस्ट होगा कि नहीं ये तो वो जाने ना। हाँ, वो तो बात की बात है। हाँ, वो तो बात की बात है। चलिए, ये थे हमारे साथ संगम राज जी, जो गोपालगंज के हैं और स्टेट टॉपर रहे हैं। स्टेट टॉपर हैं आर्ट्स में, और भी इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ और ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।